नमस्कार दोस्तों, इससे पहले की 2 वीडियो में हमने कुछ उदाहरण और सरल प्रश्न सरल किए थे। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न और सरल करेंगे, ठीक है। हम इस वीडियो के अंदर प्रश्नमाला 4 के 1 से 17 तक के प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + एंड सो ऑन 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1/2, ठीक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इसे Pn के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, यानी कि Pn 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1 और पूरे के बटे में 2। तो हम गणितीय आगमन के सिद्धांत में 2 चरण करते हैं बेसिकली। पहला चरण तो होता है मूल चरण, जिसमें हम n बराबर 1 के लिए कथन को सत्य सिद्ध करते हैं। और फिर आगमन चरण होता है, जिसमें हम n बराबर k के लिए तो सत्य मानकर और n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। इस चरण को हम आगमन चरण कहते हैं। जब दोनों चरण सत्यापित हो जाए तो गणितीय आगमन का सिद्धांत कहता है कि कथन है वो सभी धन पूर्णांकों अर्थात प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मूल चरण करते हैं और n बराबर 1 रखते हैं। और n बराबर 1 का मतलब इसमें केवल लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 ही है। तो केवल पहला पद आता है और पहला पद हमने यहाँ 1 लिख लिया। और RHS में हम n की वैल्यू 1 लिख देंगे और 1 लिखने पे हमारे पास में 3 की पावर 1 - 1/2 और ये 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। LHS और RHS बराबर है, अतः कथन P1 सत्य है। आगमन चरण में हमने मान लिया कि n बराबर k के लिए कथन सत्य है, अर्थात 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 की पावर k-1, ये 3 की पावर k-1/2 इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब हम k+1 के लिए लिखेंगे, तो इस प्रश्न को बार बार न लिखना पड़े इसलिए मैं आगे प्रश्न है वो पहले लिख लेता हूँ। तो ये प्रश्न था हमारा, पीछे देखना ना पड़े इसके लिए हमने यहाँ प्रश्न लिख लिया है। तो अब हम k+1 के लिए LHS लिखते हैं। LHS में यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये टर्म्स तो आनी थी क्योंकि k पद में आई थी, और नेक्स्ट जो पद होगा वो 3 की पावर k+1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि n बराबर k+1 के लिए लिख रहे हैं तो उसमें k+1 पद आएंगे, ठीक है। तो k पद तो है वो पहले 3 की पावर k-1 तक थे, यहाँ तक थे, ठीक है। और नेक्स्ट पद ये आ गया। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वो पीछे समीकरण से लिख लेता हूँ, और वो मान आ गया मेरे पास में 3 की पावर k-1/2 और प्लस, और इसे सॉल्व किया तो ये बन गया मेरे पास में 3 की पावर k। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो मेरे पास में आ गया 3 की पावर k-1 प्लस 2 × 3 की पावर k। अब देखिएगा इन दोनों से जब मैं 3 की पावर k कॉमन ले लेता हूँ तो 1 + 2 बनेगा, और जो कि 3 हो गया, तो ये हो गया 3 × 3 की पावर k-1, और इसमें ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर k+1 - 1/2, और यही मेरी यहाँ से RHS प्राप्त होती है k+1 के लिए। तो ये RHS है, अतः कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन Pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है, ठीक है। चलिएगा अब हम इसके आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, और आगे वाले प्रश्न में हमने सिद्ध करना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n का क्यूब इज इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर। इस प्रश्न का हल आपने वीडियो के प्रथम भाग के अभ्यास में किया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आप सरल कर चुके हैं। हम इससे आगे वाले प्रश्नों पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 3, सभी धन पूर्णांक n > n = के लिए सिद्ध कीजिए। 1 + 1/(1+2) प्लस 1/(1+2 + 3) प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/(1+2 + 3) एंड सो ऑन n इज इक्वल टू 2n/n+1, ठीक है। तो हम उक्त कथन को सबसे पहले Pn से व्यक्त कर लेते हैं। हमने पूरे क्वेश्चन को Pn से लिख लिया है। अब हम मूल चरण पे चलते हैं। मूल चरण में हम n बराबर 1 के लिए लिखेंगे, और 1 के लिए LHS में केवल प्रथम पद होगा और RHS में हम यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। तो LHS में केवल प्रथम पद यानी कि जो कि 1 है वो आ गया, और RHS में हमने 1 रखा है। इनका मान 1 रख के सल किया तो ये मेरे पास में ऊपर भी 2 बना, नीचे भी 2, सल करने पर 1 आ गया, यानी कि P1 सत्य है। अब हम
आगमन चरण पे चलेंगे और जिसमें k के लिए सत्य मानकर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो Pn हमने क्वेश्चन को पुनः लिख लिया है। आगमन चरण माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, अर्थात Pk इज इक्वल टू, और इस पूरे क्वेश्चन को हमने k के रूप में लिख लिया है। तो 1 प्लस ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़ आ गई, और ये टर्म आई जिसमें हम n की जगह k रखते होते हैं, तो यहाँ k आ जाएगा और यहाँ भी k 2k अपॉन में k+1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, k+1 के लिए लिखते हैं। तो k+1 के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के पद तो आएंगे, ये तो एज इट इज़ हो गए। ठीक है, और इसके साथ साथ एक पद और आएगा k+1वां पद, वो कैसे निकाला हमने, इस टर्म से निकाला। तो ये हो गया 1/1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन, और लास्ट में n की जगह k+1। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसका मान इस इक्वेशन में दिया गया और जो कि कितना है 2k/k+1। तो ये वैल्यू यहाँ रख लूँगा इसकी जगह। तो ये हो गया 2k/k+1, और इसमें देखिएगा 1 और ये प्राकृत संख्याओं का योग है। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो कि n+1/2 होता है। क्योंकि यहाँ k+1 पद है तो ये हो गया k+1 आएगा जो कि k+2 बन गया /2 हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, ये 2 ऊपर चला गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये देखिएगा k+1 है वो दोनों में आ रहा है, तो मैंने इसका 2/k+1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा k+1 अपॉन में k+2। ठीक है, एक बार पीछे देखिएगा, हमने यहाँ 2/k+1 कॉमन लिया, तो यहाँ तो बच गया k और यहाँ बचेगा 1/k+2। ठीक है, वही यहाँ लिखा गया 1/k+2। ओके, अब यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, और एलसीएम लिया तो ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया जो कि बना k² + 2k और प्लस का 1, और ये हो गया k+1 का होल स्क्वायर। एक पावर कट जाएगी k+1 की और ये बचेगा 2 × k+1 अपॉन में k+2, जो कि RHS आती है, क्योंकि RHS थी मेरे पास में 2n/n+1, और n की जगह k+1 रखेंगे तो ये टर्म आएगी मेरे पास में जो कि RHS है। अतः कथन n = k+1 के लिए सत्य है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक है, चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 पर जो कि हमें दिया गया है 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + n × n+1 × n+2 इज इक्वल टू n+1 n+2 n+3/4। ठीक है, हम उक्त कथन को सबसे पहले Pn से लिख लेते हैं। ये हमारा Pn हो गया। अब हम क्या करेंगे, n = 1 के लिए मूल चरण लिखेंगे, और मूल चरण में n = 1 अर्थात हमारे पास में केवल प्रथम पद ही आएगा, और प्रथम पद ये पूरा है 1 × 2 × 3, तो इसे लिख लिया, और जो कि सरल करने पर मुझे 6 प्राप्त हो गया। और RHS में हम इस पूरे के अंदर n की जगह 1 रख देंगे, n की जगह 1 रखा हमने, तो ये बना मेरे पास में 1 ब्रैकेट में 1 + 1 × 1 + 2 × 1 + 3। ठीक है, और ये बन गया मेरे पास में 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, और सरल करने पर ये भी 6 प्राप्त हो गया, अर्थात P1 है सत्य है। ठीक है, अब हम प्रश्न को एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि k के लिए और k+1 के लिए लिखने में हमें परेशानी ना हो। आगमन चरण n = k के लिए माना कथन सत्य है, अर्थात 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + एंड सो ऑन k × k+1 × k+2 इज इक्वल टू k k+1 k+2 k+3/4। ठीक है भाई, तो ये k के लिए हमने सत्य मान लिया। अब k+1 के लिए लिखेंगे, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही k पद है, k+1 वाले में ये पद तो आएंगे ही आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गए। ठीक है, और एक नेक्स्ट पद और आएगा वो k+1 और वो इस टर्म से निकालेंगे हम। ठीक है, इस टर्म से हमने निकाला ऊपर जो क्वेश्चन में दी गई है, तो n की जगह k+1, यहाँ भी n की जगह k+1 रखा तो ये हो गया k+2, यहाँ भी k+1 रखा तो ये हो गया k+3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करने के लिए तो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये टर्म बनी हुई है, और इसकी जगह तो ये टर्म रख देंगे। ठीक है, और ये एज इट इज़ आ जाएगी, तो ये आ गया मेरे पास में। इस पूरे की जगह मैंने वैल्यू रख दी k+1 k+2 k+3/4 प्लस k+1 k+2 और k+3। हम देखते हैं कि यहाँ से मुझसे कुछ कॉमन प्राप्त हो रहा है, k+1 भी कॉमन आ रहा है, k+2 भी कॉमन आ रहा है और k+3 भी, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया
और यहाँ बचा के बटा 4 और यहाँ केवल 1 बचेगा और लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने पर ये बन गया k+4/4 जो कि मेरी RHS है, क्योंकि जब मैं यहाँ k+1 रखता हूँ इसमें ये k+1 बनेगा, ये k+2 बन जाएगा, ये k+3 और ये k+4 बन जाएगा, यानी कि k+1 के लिए ये RHS हो जाएगी। ठीक है, अतः n = k+1 के लिए कथन सत्य है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन Pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन में आया आपको। चलिएगा अब हम आगे के प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, जिसमें हमें कहा गया है 1 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का प्रश्न दोबारा से देखिएगा। प्रश्न में कहा गया है 1 × 3 प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n × 3 की पावर n, और हमने इसका मान ये सत्यापित करना है, यानी कि 2n - 1 और गुणा में 3 की पावर n + 1 + 3/4। ठीक है, सबसे पहले हम Pn के रूप में व्यक्त कर लेते हैं पूरे को, और फिर हम n = 1 के लिए लिखते हैं। 1 के लिए LHS में केवल प्रथम पद, और जो कि 1 × 3 दे रखा है, और इसे प्राप्त सल कर लिया तो ये 3 आ गया। और RHS में हम n की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, n की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये हो गया 2 × 1 - 1, और 3 की पावर n + 1 है तो 1 हो गया, और +3/4, और इसे सल किया तो मेरे पास में इतना आ जाएगा 1 × 3 का स्क्वायर प्लस 3/4, तो ये बन गया मेरे पास में 12/4 जो कि 3 आ जाता है, यानी कि LHS और RHS बराबर आ गया, अर्थात कथन P1 सत्य है। अब मैं प्रश्न को एक बार फिर से लिख लेता हूँ ताकि बार बार k वां पद और k+1वां पद लिखने में हमें परेशानी ना हो। तो n = k के लिए कथन सत्य है मान लिया हमने, तो इस पूरे को हमने k के अंदर लिख लिया है। अब हम k+1 के लिए लिखेंगे, और k+1 के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये k पद तो आएंगे ही बच्चों, ये हमारे पास में k पद आ गए, और k+1वां पद है वो हमने इससे प्राप्त कर लिया। ठीक है, यहाँ n × 3 की पावर n है, तो यानी कि n की जगह k+1 × 3 की पावर n, यानी कि k+1 हो गया। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के पदों का मान है वो ये रख देना है। ठीक है, ये मान रख दिया मैंने, ये मान रखा तो ये हो गया 2k - 1 × 3 की पावर k+1 + 3/4, और प्लस में ये टर्म एजीटीज आ गई। ठीक है, ये एजीटीज आ गई। तो अब देखिएगा हमने एलसीएम ले लिया, तो ये 4 जो है, इस 4 का मल्टीप्लाई है वो इससे हो गया, तो ये टर्म आ गई। अब देखिएगा यहाँ मेरे पास में 3 की पावर k+1 है, यहाँ भी 3 की पावर k+1 है। 3 की पावर k+1 हमने कॉमन ले ली। ठीक है, तो यहाँ 2k - 1 और ये 4k+4 बनेगा। ठीक है, तो इसको सल कर लेंगे हम थोड़ा, और ये 3 एजीटीज आ जाएगा। यहाँ सल करने पर मेरे पास में हो गया 6k + 3 × 3 की पावर k+1 + 3/4। ठीक है भी, चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लेने के बाद में ये हो गया मेरे पास में 3 × 2k+1 × 3 की पावर k+1 + 3/4, और ये 3 की पावर उसमें ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2k+1 3 की पावर k+2 + 3/4। अब देखिएगा यहाँ से अगर मैं इसमें k+1 रखूँ तो 2k + 2 यानी कि और -1 है, तो ये 2k+1 बनेगा जो कि यहाँ आ रही है, और यहाँ n की जगह k+1 रखने पर ये 3 की पावर k+2 हो जाएगा, और प्लस का 3/4 जो कि RHS है। अतः n = k+1 के लिए कथन सत्य है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन Pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक है भी, चलिए क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे के प्रश्न पे चलते हैं, और आगे के प्रश्न में हमें कहा गया 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + एंड सो ऑन n × n+1 n+1 n+2/3। ठीक है, और प्रश्न संख्या 7 भी इसी प्रकार का ही है, और प्रश्न संख्या 8 भी इसी प्रकार का है। तो हमने इन प्रश्नों को पीछे जो प्रश्न किए 1 से लेकर 5 तक, उनमें उनकी सहायता से इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीनों प्रश्न संख्या 4 एवं 5 की तरह, अतः इनका अभ्यास स्वयं करें। अब हम प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 में हमें कहा गया 1/2 + 1/4 + 1/8 + एंड सो ऑन + 1/2 की पावर n = 1 - 1/2 की पावर n। उक्त कथन को हम Pn से व्यक्त करेंगे, अर्थात Pn ये हो गया 1/2 + 1/4 + 1/8 + एंड सो ऑन
प्लस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। सबसे पहले मूल चरण में हमने n बराबर 1 के लिए लिखा, LHS में केवल एक प्रथम पद ही आएगा जो कि 1/2 दिया गया है, और RHS में हमने n का मान 1 रख दिया और सरल किया तो ये भी 1/2 प्राप्त हो गया। अतः कथन P1 सत्य है। अब हम इसके आगमन चरण पे चलते हैं। माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, अर्थात 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 की पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k। n बराबर k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के k पद तो आएंगे ही, और एक पद और आएगा, वो कौन सा हो जाएगा 1/2 की पावर k प्लस 1। ये हमने इस पद से निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोड़ है वो यहाँ से लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोड़, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोड़, ये ठीक है भाई, इस इक्वेशन की सहायता से लिखा, जो कि कितना है 1 माइनस 1/2 की पावर k, वही हमने यहाँ लिख दिया। अब मैं देखता हूँ इन दोनों से 1/2 की पावर k कॉमन लेता हूँ, ठीक है। जब भी माइनस कॉमन लूँगा तो ये सिंबल चेंज होकर प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, और 1/2 की पावर k कॉमन लूँगा तो 1 बचा, माइनस यहाँ 1/2 बच जाएगा, ठीक है। और इसे सरल किया तो ये आ गया 1/2, और 1/2 आएगा तो वो पावर इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1, जो कि RHS है, ठीक है। अतः कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन Pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को पूर्ण किया। अब हम आज की वीडियो के आधार पर आप प्रश्नमाला 4 के प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्न हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। जो हमने प्रश्न किए हैं वो 17 तक के प्रश्न हैं, सभी एक जैसे हैं, ठीक है। आप करके देखिएगा, अगर कोई परेशानी आई तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है। दीपक मित्तल, व्याख्याता गणित, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालुष्य है, ठीक है।